हेलो दोस्तों, मैं हूँ विधि और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल प्रदीप कुमावत। आज की कहानी है कमलानाथ महादेव व मंदिर की। झीलों की नगरी उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर झांडौल तहसील में आवारगढ़ की पहाड़ियों पर शिवजी का एक प्राचीन मंदिर स्थित है, जो कि कमलानाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना स्वयं लंकापति रावण ने की थी। यही वह स्थान है जहां रावण ने अपना शीश भगवान शिव को अग्निकुंड में समर्पित कर दिया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण की नाभि में अमृत कुंड स्थापित किया था। इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव से पहले रावण की पूजा की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि शिव से पहले यदि रावण की पूजा नहीं की जाए तो सारी पूजा व्यर्थ जाती है। पुराणों में वर्णित कमलानाथ महादेव की कथा। एक बार लंकापति रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे और तपस्या करने लगे। उसके कठोर तप से प्रसन्न हो भगवान शिव ने रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से लंका चलने का वरदान मांग डाला। भगवान शिवलिंग के रूप में उसके साथ जाने को तैयार हो गए। उन्होंने रावण को एक शिवलिंग दिया और यह शर्त रखी कि यदि लंका पहुंचने से पहले तुमने शिवलिंग को धरती पर कहीं भी रखा तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। कैलाश पर्वत से लंका का रास्ता काफी लंबा था। रास्ते में रावण को थकावट महसूस हुई और वह आराम करने के लिए एक स्थान पर रुक गया, और न चाहते हुए भी शिवलिंग को धरती पर रखना पड़ा। आराम करने के बाद रावण ने शिवलिंग उठाना चाहा, लेकिन वह टस से मस ना हुआ। तब रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ और पश्चाताप करने के लिए वह वहीं पर पुनः तपस्या करने लगे। वो दिन में एक बार भगवान शिव का 100 कमल के फूलों के साथ पूजन करते थे। ऐसा करते करते रावण को 12.5 साल बीत गए। उधर जब ब्रह्मा जी को लगा कि रावण की तपस्या सफल होने वाली है, तो उन्होंने उसकी तपस्या विफल करने के उद्देश्य से एक दिन पूजा के वक्त एक कमल का पुष्प चुरा लिया। उधर जब पूजा करते वक्त एक पुष्प कम पड़ा तो रावण ने अपना एक शीश काटकर भगवान शिव को अग्नि कुंड में समर्पित कर दिया। भगवान शिव रावण की इस कठोर भक्ति से फिर प्रसन्न हुए और वरदान स्वरूप उसकी नाभि में अमृत कुंड की स्थापना कर दी। साथ ही इस स्थान को कमलानाथ महादेव के नाम से घोषित कर दिया। पहाड़ी पर मंदिर तक जाने के लिए आप नीचे स्थित शनि महाराज के मंदिर तक तो अपना साधन लेके जा सकते हैं, पर आगे का 2 किलोमीटर का सफर पैदल ही पूरा करना पड़ता है। इसी जगह पर भगवान राम ने भी अपने वनवास का कुछ समय बिताया था। ऐतिहासिक महत्व भी है। आवारगढ़ की पहाड़ियों झाड़ोल झाला राजाओं की जागीर था। इसी झालौड़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर आवारगढ़ की पहाड़ियों पर एक किला आज भी मौजूद है। इसे महाराणा प्रताप के दादा महाराणा ने बनवाया था। यह आवारगढ़ के किले के प्रसिद्ध है। जब मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तब आवारगढ़ का किला ही चित्तौड़ की सेनाओं के लिए सुरक्षित स्थान था। सन 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य हल्दी घाटी का संग्राम हुआ था। हल्दी घाटी के समर में घायल सैनिकों को आवारगढ़ के इसी किले में उपचार के लिए लाया जाता था। इसी हल्दी घाटी के युद्ध में महान झाला वीर मान सिंह ने अपना बलिदान देकर महाराणा प्रताप के प्राण बचाए थे। झालौड़ में सर्वप्रथम यही होता है होलिका दहन। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात झाडौल जागीर में स्थित पहाड़ी पर जहां आवारगढ़ का किला स्थित है, वहीं पर सन 1577 में महाराणा प्रताप ने होली जलाई थी। उसी समय से समस्त झालौड़ में सर्वप्रथम इसी जगह होलिका दहन होता है। आज भी प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप के अनुयायी झालौड़ के लोग होली के अवसर पर पहाड़ी पर एकत्र होते हैं, जहां कमलानाथ महादेव मंदिर के पुजारी होलिका दहन करते हैं। इसके बाद ही समस्त झालौड़ क्षेत्र में होलिका दहन किया जाता है। झाडौल के लोगों की होली देश के अन्य लोगों को प्रेरणा देती है कि कैसे हम अपने त्योहारों को मानते हुए अपने देश के गौरवशाली अतीत को याद रख सकते हैं।